हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। माय नेम इज लक्ष्मण सिंह राव। हम आज प्रेपोजिशन के अंदर कुछ नया लेने जा रहे हैं। स्पीकिंग का हमारा कार्य चल ही रहा है, इसी में साथ में जोड़ते हुए जो कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं इंग्लिश रिलेटेड, चाहे आप रीट का एग्जाम दे रहे हैं, एनडीए का दे रहे हैं, एयरफोर्स से रिलेटेड है या बीएसटीसी और भी। और दूसरी बात, जब भी हम कोई लेटर राइटिंग हो, पैराग्राफ हो, आर्टिकल हो, स्पीच हो, प्रश्न का उत्तर लिखते हैं, उसमें भी हमारे को प्रीपोजिशंस का काफ़ी प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन हमारे को ये ध्यान नहीं होता कि कहाँ पर किस प्रकार से इसका यूज़ करना है। तो उसके लिए आपको इस टॉपिक के माध्यम से थॉरोली पूर्ण रूप से आपको इसमें समझाएंगे कि कहाँ पर किस प्रकार से प्रीपोजिशन का यूज़ करना है। इसके बारे में हम पूर्ण रूप से पढ़ेंगे। अलग अलग क्लास होगी अपने, और उसमें आप पूरा ध्यान देंगे तो मैं बढ़िया तरीके से आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि इसको आप किस प्रकार से यूज़ करें। आपकी अपनी भाषा में जिस प्रकार से आपको समझ आए ना, उस तरीके से यूज़ करेंगे। बहुत सारी ऐसी बातें होती है, कई बार जब हमारी जो लोकल लैंग्वेज डायलेक्ट होती है ना, हमारी लोकल लैंग्वेज में भी हम कई ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जो इंग्लिश से रिलेटेड होते हैं। आपको लगेगा उस समय कि ओह, ये तो इस प्रकार से है क्या। तो बढ़ने जा रहे हैं हम आगे प्रीपोजिशंस के अंदर। इसमें इसके बारे में हमने पहले इंट्रोडक्शन आदि पढ़ा भी था। देखिए, जहां हिंदी में कारक की बात होती है केवल 5-7 विभक्तियां, जैसे को है, का, के, को, इस टाइप से होता है, से है, मैं है, पर है आदि से काम चल जाता है, होता है ना। उसी प्रकार से अंग्रेजी में इसके लिए बहुत सारे प्रीपोजिशंस की आवश्यकता या सहायता हमारे को लेनी पड़ती है। हिंदी के एक से के लिए अंग्रेजी में, जैसे हिंदी में केवल से शब्द यूज करेंगे ना, तो उस से शब्द के लिए अंग्रेजी में आपको विथ का भी प्रयोग करना पड़ेगा। बाय, फ्रॉम, फॉर, सिंस, ये सब यूज करने पड़ेंगे। उसका अलग अलग तरीके से यूज होता है। ये सब प्रीपोजिशन है। कहीं से का अनुवाद हम देखते हैं सी विथ होता है, कहीं पर इंग्लिश की बात हो रही है। हिंदी में तो केवल मात्र एक से शब्द, हिंदी में केवल आप एक से काम चला सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी में इसके लिए विथ का अर्थ भी से होगा, बाई भी से, फ्रॉम से, फॉर से, सिंस। लेकिन किस प्रकार से यूज करना है, तो कहीं बाई, कहीं पर सिंस, कहीं पर फॉर, इस प्रकार से प्रयोग करना है। तो ऐसी स्थिति में हमारे बड़ी अजीब आफत आ जाती है कि कहाँ किस प्रकार से प्रयोग करें। तो उसके लिए आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा कि जहां हिंदी में हमारे को केवल एक से शब्द का प्रयोग करना है या को का प्रयोग करना होता है या मैं पर, तो इसके लिए अंग्रेजी में बहुत सारे शब्द है। अब उसमें क्या है, अलग अलग तरीके से उसका प्रयोग किया जाता है, उसके अलग अलग नियम है इस बात को लेकर के। देखिए, इस कारण से हमारे प्रीपोजिशंस के प्रयोग में बहुत सारी भूलें होती है, बहुत सारी हम मिस्टेक्स करते हैं। तो लेकिन इस प्रीपोजिशंस का शुद्ध प्रयोग किए बिना या इसका प्रयोग जाने बिना हम अंग्रेजी का एक प्रकार से रसास्वादन जो होता है, अच्छे तरीके से उसको हम जो प्रयोग कर पाना होता है ना, तो वो कर नहीं पाते हैं जब तक पूर्ण नॉलेज नहीं होगा। इसके लिए हम इस पर विचार करेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस की सहायता से भिन्न भिन्न प्रकार के अर्थों का बोध होता है। देखिए, समय के लिए एट का भी प्रयोग होता है, बाई का भी होता है, बिटवीन का भी होता है, बिफोर का होता है, आफ्टर होता है, ड्यूरिंग होता है, इन होता है, ऑन होता है, टू होता है, फ्रॉम, फॉर, सिंस, थ्रू आउट, टिल, अनटिल। इन वाक्यों, इन प्रकार के प्रीपोजिशंस का प्रयोग होता है। हम कुछ वाक्य लेंगे, सेंटेंस लेंगे, किस प्रकार से उसका प्रयोग हुआ है, उसके माध्यम से आपको बिल्कुल बताया जाएगा कि किस टाइप से ये हो रहा है। देखिए, जैसे वाक्य लिखा है कि ही कैन एट 7 o'clock, ठीक है ना, ही कैन वेक, इस टाइप से, या ही कैन स्टार्ट, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए, ही कैन वेक या स्टार्ट, तो उसमें देखिए समय जो दिया ना, समय दिया है 7 o'clock,
समय से तुरंत पहले एट का प्रयोग। इस टाइप से भी देते हैं और कई प्रकार, जैसे 7 o'clock यहां पे ऐसे लिखा तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 7 o'clock, तो उसमें भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति में दोनों तरीके लिखे, 7 o'clock ऐसे भी लिखा जा सकता है। ही विल स्टार्ट, देखिए ही विल स्टार्ट, यहां पे देखिए स्टार्ट, उसके बाद में दिया है लंच, तो आफ्टर लंच, कि वो लंच करने के बाद, तो समय की बात आ रही है, लंच दोपहर का भोजन करने के बाद में वो स्टार्ट होगा, रवाना होगा, तो उसमें देखिए आफ्टर लंच, या ही विल स्टार्ट बिफोर लंच, बिफोर भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर क्या खाना खाने के बाद होता है, उस परिस्थिति को देखने। ही केम, उसके बाद में देखिए यहां पे ब्लैंक स्पेस के तुरंत बाद में जैसे दिया है मंडे, समय दिया वार, तो वार से पहले भी ऑन का प्रयोग, ये ऑन का प्रयोग हुआ इस रूप में। देखिए उसी प्रकार सी विल रिटर्न बिफोर डिनर, अब देखिए यहां हम बात कर रहे थे आफ्टर की, कि वह है वो लंच करने के बाद, यानी भोजन करने के बाद ही रवाना होते, उसी प्रकार से वो लौट जाएगा कब, जब शाम का भोजन का समय होगा उससे पहले वो लौट जाएगा, इसलिए उचित बिफोर रहेगा। ठीक है, यहां पे हम आफ्टर करें कि सी विल रिटर्न आफ्टर डिनर, तो वो परिस्थिति लौट तो सकते हैं, लेकिन हमारे को उस समय परिस्थिति देखनी है कि भोजन, जो शाम का भोजन होगा उससे पहले वो लौट आएगा। उसी प्रकार से वो यदि स्टार्ट हो रहा है, रवाना हो रहा है, कहीं जा रहा है, तो भोजन करने के बाद ही ज्यादातर यही होता है, उस परिस्थिति का ध्यान रखना होता है। इट हैज रेन फॉर अ वीक, एक सप्ताह से, ठीक है, फॉर ए वीक, सिंस फॉर की पूरी सारणी मैंने आपको लिखाई थी टेंस के अंतर्गत, उसके अंदर आप पुराने जो वीडियोस है टेंस वाले उसको आप देखिए, उसमें सिंस और फॉर का यूज कैसे होता है बहुत विस्तृत रूप से समझाया गया है। यहां पर भी आपको कुछ सेंटेंस से बताएंगे। आगे देखिए, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मंडे, अब देखिए यहां पे सिंस का प्रयोग, तो यहां पे वार से पहले, तो ऐसी स्थिति में सिंस का प्रयोग होता है। ठीक है, तो सोमवार से, इसी प्रकार से उस समय था, जैसे पिछला सेंटेंस था ना, इसमें से फॉर ए वीक, एक सप्ताह से, एक सप्ताह कौन सा पता नहीं, ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, उसमें जो बात आती है कि पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम की जो, ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में जो सिंस होगा वो पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर होगा पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अब इसमें पता नहीं है कि एक सप्ताह कौन सा, लेकिन इसमें दिया हुआ सिंस है, तो मंडे मतलब सोमवार, तो हमारे को पता लग जाएगा कि सोमवार से अब तक कितना टाइम हुआ है। ही विल कम बाय 7 o'clock, इसमें देखिए जैसे बाय 7 o'clock, जब ये फ्यूचर टेंस के साथ में इस प्रकार से आया है, इसको लेकर के हमने पढ़ा भी है कि 7 बजे तक इस प्रकार से लौट आएगा, बाय 7 o'clock। ही विल कम बिफोर 7 o'clock, इस टाइप से भी इसका यूज हो सकता है। बिफोर आफ्टर की बात है कि वह है वो 7 बजे से पहले लौट आएगा, इस टाइप से। ही विल गो आउट ड्यूरिंग पूजाज, यानी पूजा के दौरान, ड्यूरिंग यानी दौरान, तो ड्यूरिंग का प्रयोग करते हैं। ही विल गो आउट ड्यूरिंग पूजा के दौरान वो बाहर जाएगा। ही वॉज हियर थ्रू आउट समर, थ्रू आउट पूरी जो गर्मी थी उस समय तक वो यहां पर था। ठीक है, पूर्ण समय के दौरान। ये ऐसे महत्वपूर्ण सेंटेंसेस है, इतने इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए जो भी कंपटीशन एग्जाम्स होंगे उसके अंदर इसका आपको फायदा मिलेगा। साथ ही साथ किसी भी प्रकार से आप लेटर राइटिंग, पैराग्राफ, स्पीच, आर्टिकल, ऐसे, प्रश्नोत्तर सभी में काम में आने वाली चीज है। देखिए, प्लेस, पोजीशन यानी स्थान और स्थिति, इसको लेकर के जिस प्रकार से हम एट का प्रयोग अबव, अक्रॉस, अगेंस्ट, बिफोर, इन, ऑन, ओवर, इनका जो यूज होता है उसको लेकर के देखिए, यहां पर देखिए कि ही इज एट होम, ध्यान दें, ही इज एट होम। उसी प्रकार ही इज इन हिज रूम, उसी प्रकार से ही हैज नो रूफ अबव हिज हेड। तो देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, एट होम घर पर, इन हिज रूम यानी कमरे में है, तो इन का प्रयोग, जो चारों तरफ से घिरा हुआ हो ऐसी स्थिति में। अबव हिज हेड, अबव यानी ऊपर, और इसके लिए देखिए टच करता हो, जैसे फैन होता ना फैन, तो उसके लिए भी आप उसमें ऑन नहीं लिखेंगे कि देयर इज ए फैन ऑन हिज हेड, ऑन नहीं, ऑन का अर्थ हो गया सिर को टच करता हुआ, तो जबकि फैन हमारे टच नहीं करता है, जब बीच में दूरी होती है। ठीक है,
उस हिसाब से हमारे को प्रयोग करना है, इस बात को ध्यान रखना है। और भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं। देयर इज एन अम्ब्रेला ओवर हिज हेड। अब जैसे अम्ब्रेला होता है तो वो भी टच नहीं करता है, ओवर होता है, ऊपर के ढके हुए होता है, इसलिए वो ओवर का प्रयोग बता रहा है, इसलिए यहां पे ओवर हिज हेड, ऑन नहीं आएगा। देयर इज ए कैप ऑन, यहां पे देखिए कैप ऑन हिज हेड। अब कैप जो होती है टोपी, टोपी कहां होती है, सिर पर, तो टच होती है, टच होती है, तो इसलिए ऐसी स्थिति में ऑन का प्रयोग, बीच में दूरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऑन का प्रयोग जब करते हैं तो दूरी, जैसे ही गोज टू स्कूल ऑन फुट बोलते हैं ना, ऑन फुट। अब वो पैर जमीन से टच होते हुए इस प्रकार से चलता है, ऑन फुट पैरों के सहारे, पैरों के बल, इसलिए ऑन फुट बोलते हैं। उसी प्रकार से टोपी जो है सिर पर होती है, टच की करती हुई होती है, इसलिए ऑन प्रयोग होगा। प्लेस ए लैडर अगेंस्ट द वॉल, अगेंस्ट द वॉल, अब दीवार के विपरीत, अगेंस्ट उसके विपरीत होती है। ठीक है, जैसे दीवार है, जैसे भी दीवार होगी तो उसके विपरीत इस टाइप से लगाई जाएगी, इस टाइप से लगाते तो वो उसके विपरीत साइड में होती है, इसलिए। थीप स्टूड बिफोर द जज, बिफोर यानी सामने। ठीक है, उनके सामने जज का, जो भी जज की पोजीशन है उनके सामने चोर है वो खड़ा हुआ है, इसलिए बिफोर द जज। प्लेस ए लैडर अगेंस्ट द वॉल। ही इज सिटिंग अंडर ए ट्री। अब जैसे अंडर ए ट्री पेड़ के नीचे है ना, तो पेड़ के नीचे तो अंडर ए ट्री आएगा। ठीक है, उस जैसे एनिमल्स आर सिटिंग अंडर अ ट्री, पेड़ के नीचे जानवर बैठे हैं। ठीक है, काउज आर सिटिंग अंडर अ ट्री, इस टाइप से, तो उसमें पेड़ के नीचे ऊपरी हिस्सा है वो उसको कवर किए हुए है, ऐसी स्थिति में। ठीक है, बढ़े आगे। इसमें देखिए डायरेक्शन, दिशा की जब बात है, अबाव, इनटू, ऑन, टू, टुवर्ड्स, अप, डाउन, इन वाक्यों को देखिए। ही इज अबाव मी इन रैंक। जब ध्यान दीजिए कोई रैंक होती है सेना के अंदर, नौकरी में जो रैंक होती है, उस स्थिति में यदि वो ऊपरी रैंक पर है कोई, तो उसके लिए अबाव यानी वो मेरे से रैंक में, श्रेणी में ऊपर है। ही क्लाइम्ड अप अ ट्री, क्लाइम्ड अप, ठीक है ना, पेड़ पर चढ़ने के तो क्लाइम अप, ऊपर की तरफ, इसलिए अप का प्रयोग हुआ। उसी प्रकार से ही फेल इनटू अ रिवर, देखिए गिरा। अब गिरा है तो उसमें बाहर से अंदर की तरफ गिरा है, इसलिए इनटू का प्रयोग हुआ। इनटू का प्रयोग जो है बाहर से अंदर की तरफ, गतिशील। ही इज गोइंग टू स्कूल। अब देखिए जिस तरफ हम जाते हैं ना, जिस तरफ जाते हैं उसके लिए जो होगा टू, और मान लीजिए आप छोड़ रहे हैं वहां से फ्रॉम, जैसे ही गोज फ्रॉम जोधपुर टू जयपुर। ठीक है, अब जोधपुर छूट रहा है तो अलग हो रहा है, तो फ्रॉम किसकी तरफ जा रहा है, जयपुर की तरफ, तो हो गया टू। ही इज गोइंग टू स्कूल, तो स्कूल की तरफ जा रहा है। ही इज किंग टूवर्ड, सॉरी काइंड, ही इज काइंड टूवर्ड्स द पुअर, यानी की तरफ, की ओर, टुवर्ड्स की तरफ, की ओर। ही इज काइंड टुवर्ड्स द पुअर, वह गरीबों के प्रति क्या है, दयालु है। ही फायर्ड ऑन द एनिमी, फायर्ड ऑन, ठीक है, फायरिंग जो होती है ऑन द एनिमी, तो दुश्मन पर फायरिंग होना, इसलिए इस टाइप से इसमें ऑन का प्रयोग हुआ। रिलेटिव पोजीशन जो होती है, संबंध सूचक स्थिति होती है, जैसे बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट। ठीक है, बिटवीन की जब बात आती है दो के मध्य में, अमंग बहुत सारे होते हैं, अमंगस्ट आदि। देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन हिम एंड मी, देखिए बिटवीन हिम एंड मी, तो यहां दो पर्सन है, इनके बीच में दोस्ती है, इसलिए ऐसी स्थिति में बिटवीन का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे राम इज सिटिंग बिटवीन रमेश एंड राजू। ठीक है, तो इसका मतलब राम है वो रमेश और राजू के मध्य में बैठा है, बीच में बैठा है, इस प्रकार से भी पूछते हैं। देयर इज यूनिटी अमंग द बॉयज। अब अमंग में बहुत सारे होंगे, ठीक है, तो यहां पे देखिए बॉयज बहुत सारे बताए, यहां तो दे दिया हिम और मी दो, लेकिन यहां बॉयज में बहुत सारे हो गए, इसलिए अमंग। ठीक है ना, जैसे द हेडमास्टर डिस्ट्रीब्यूटेड द टॉफीज अमंग द चिल्ड्रन, अमंग द स्टूडेंट्स, के हेडमास्टर ने टॉफी है वो छात्रों के बीच में, बच्चों के बीच में बांटी, तो उसमें बहुत सारे बच्चे हो गए। ठीक है, देयर इज यूनिटी अमंग द बॉयज। देयर इज ए विलेज अमंग द हिल्स, हिल्स यानी पहाड़ियां, पहाड़ियों के मध्य में। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में भी बहुत सारी पहाड़ियां हैं, उनके मध्य में। देयर इज नो डिफरेंस अमंगस्ट अस, ठीक है ना, हमारे मध्य में किसी प्रकार का अंतर नहीं। अमंगस्ट ये जो आपको प्रेपोजिशन के रूप में
ये सवाल इस प्रकार के मैं आपको सेंटेंसेस सहित इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस प्रकार के सेंटेंसेस पूछे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे पहले पूछे गए हैं, वो भी हमने एग्जाम्पल लिए हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स लिए हैं जो आपके रीट के एग्जाम में आए हैं, जो आपके BSTC, NDA, एयरफोर्स के एग्जाम्स में, रेलवे में, इसमें पूछे गए हैं। अंग्रेजी का जो भी पोर्शन होता है आपके सिलेबस के अंतर्गत, उसमें बहुत सारी ये चीज़ें पूछी जाती है जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, प्लस बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे भी सेंटेंसेस लिए हैं जो अभी आपको इन फ्यूचर होने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। इस प्रकार के जो आने वाले सवाल है ना, ये एक प्रकार से गैस के माध्यम से हमने शामिल किए हैं और आपको अधिक से अधिक फायदा हो। डेस्टिनेशन की जब बात आती है, गंतव्य स्थान, टू और फ्रॉम की जो बात आती है, जैसे ही इज गोइंग टू मार्केट, की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, यानी मार्केट बाजार की तरफ, तो की तरफ, जिसकी तरफ जा रहा है तो उसके लिए प्रयोग होगा टू। उसे ही इज कमिंग फ्रॉम स्कूल, अब यहां पे देखिए गोइंग टू तो स्कूल की तरफ जा रहा है, और आ रहा किससे, स्कूल से, तो स्कूल से आ रहा है। इसमें देखिए अलग होने का भाव होता है, अलग होने का भाव, अलग होने का भाव किसमें, फ्रॉम में। फ्रॉम जो है ना, अलग होने का भाव बताता है। इसको मैं लेकर के और भी आगे हम बताएंगे। जैसे ही इज कमिंग, वह आ रहा है कहां से, फ्रॉम स्कूल, स्कूल से, तो स्कूल से वो अलग हो रहा है, स्कूल से अलग हो रहा है, इसलिए फ्रॉम, ठीक है ना। ऐसे नहीं लिख सकते कि ही इज कमिंग टू स्कूल, इस टाइप से नहीं, ही इज कमिंग फ्रॉम, स्कूल से आ रहा है, ठीक है। ही इज गोइंग टू मार्केट, और मार्केट बाजार की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट में स्टेट और कंडीशन, दशा और अवस्था, जैसे चाहे एट, इन, ऑन, अंडर, ठीक है। चेंज ऑफ स्टेट, जो अवस्था में परिवर्तन होता है, जिसमें इनटू, टू, इसको लेकर के किस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं और उसमें क्या हम किस प्रकार से, जैसे बॉयज आर एट प्ले, बच्चे यदि खेल रहे हैं, लड़के वगैरह खेले तो बॉयज आर एट प्ले। ही इज एट वर्क, वह काम पर है, ही इज एट वर्क, ठीक है। दैट हाउस इज अंडर रिपेयर, दैट हाउस इज अंडर रिपेयर, निर्माणाधीन जो होता है। उसी प्रकार से द केस इज अंडर कंसिडरेशन, अंडर कंसिडरेशन, द बिल्डिंग इज अंडर कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। इस टाइप से भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ मान लीजिए प्रश्न पूछा गया है तो उसमें बड़ी सावधानी से कि ही इज एट वर्क, बॉयज आर एट प्ले, दैट हाउस इज अंडर रिपेयर, द केस इज अंडर कंसिडरेशन, इस प्रकार से आपको प्रयोग करना है। बढ़े आगे। ही इज गुड, ही इज इन गुड हेल्थ, ही इज इन गुड हेल्थ, ही डाइड इन मिजरी, ठीक है, कैपिटल में है यहां पे, ही डाइड इन मिजरी। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इन इंग्लिश नहीं होगा, ट्रांसलेट इनटू, ठीक है ना, क्योंकि जो हिंदी में लिखा है उसको परिवर्तित करेंगे, ठीक है। ऐसे स्थिति में इनटू। लव टर्न इनटू हेटर्ड, यानी परिवर्तन, स्थिति परिवर्तन हो रहा है, जैसे बाहर से अंदर की तरफ जंप लगाते ना, ऐसी स्थिति में भी ही जंपिंग इनटू द रिवर, इनटू द पूल, तो इसमें बाहर जो स्थिर अवस्था थी उससे गतिशील होकर के अंदर की तरफ प्रवेश हो रहा है। उसी प्रकार लव टर्न इनटू हेटर्ड, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ही डाइड इन मिजरी, ही इज इन गुड हेल्थ, तो इन और इनटू का प्रयोग जो किस प्रकार से है वो यहां पे बताया गया है। एम, देखिए एम, गोल, पर्पस, टारगेट, इसको लेकर के क्या प्रयोग होता है। ही बॉट ए पेन फॉर मोहन, मोहन के लिए, पर्पस क्या है, के लिए, उसके लिए। आई बोरोड ए बुक फॉर द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के लिए। ही डाइड फॉर हिज सोसाइटी, देखिए ही डाइड फॉर हिज मदरलैंड, फॉर जैसे मातृभूमि के लिए, समाज के लिए बलिदान देना, उस समय सेक्रीफाइस करना अपना, तो आएगा फॉर, ध्यान देना। किस, जैसे मरने की जो आती है ना स्थिति, तो उसमें देखिए कि वो देश के लिए मरा, बीमारी से मरा, उसमें अलग प्रयोग होगा। देश के लिए जो बलिदान दिया, सेक्रीफाइस किया, उसके लिए अलग होगा। एक्सीडेंट से कोई यदि मर गया है, इसी स्थिति में अलग प्रयोग होता है। ही लिव्स फॉर अदर्स, वह दूसरों के लिए जीता है। ही डाइड फॉर हिज सोसाइटी, समाज के लिए। आई बोरोड ए बुक फॉर द लाइब्रेरी, पर्पज क्या है इसमें,
उद्देश्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, उसको लेकर के यहां पर किस प्रकार से कि ही बॉट ए पेन फॉर मोहन, मोहन के लिए, ही बोरोड बुक फॉर द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के लिए, ही डाइड फॉर हिज सोसाइटी, सोसाइटी के लिए उसने अपनी जान दी, ही लिव्स फॉर अदर्स, दूसरों के लिए जीता है। उसी तरह ओरिजिन और सोर्स, उत्पत्ति, उद्गम, स्रोत, फ्रॉम, ऑफ आदि का प्रयोग कैसे, दिस रोड रन्स फ्रॉम पटना टू गोवा या गया, पटना टू गया यानी कहां से कहां तक जाती है, तो ऐसी स्थिति में उसका उद्गम कहां है। आई बोरोड ए बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से मैंने दी, ऐसी स्थिति में ही कम्स ऑफ अ रिच फैमिली, अच्छे परिवार, धनवान परिवार से आता है। इट इज ए पोइम ऑफ दिनकर, ये दिनकर की कविता है। इस टाइप से आप सेंटेंस देख सकते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। सेपरेशन, अलग होने का भाव देखिए, लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, अलग होने का भाव, इसको लेकर के मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि कैसे अलग जो होते हैं। तो लीव्स आर फॉलिंग, तो पत्तियां जो होती है पेड़ से अलग होती है, अलग होती है तो फ्रॉम का प्रयोग। ही इज ऑफ ड्यूटी नाउ, अब वो अपनी ड्यूटी से ऑफ है, ऑफ ड्यूटी। ही इज अवे फ्रॉम होम, घर से दूर है। द डॉग जम्प्ड ऑफ द चेयर, ऊपर से कूदा, अलग होने का भाव। ही वॉज रॉब्ड ऑफ हिज मनी, अब जैसे पैसा है उससे अलग हो गया, अलग ले लिया गया एक प्रकार से, कूदने का भाव, अलग होने का भाव हो गया, घर से दूर होने का भाव हो गया है। उसी प्रकार से ड्यूटी से ऑफ हो गया है, कहने का अलग होने का भाव। उसी प्रकार से पत्तियों का पेड़ से अलग होने का भाव, तो उसमें कहीं पर फ्रॉम, ऑफ का प्रयोग किस प्रकार से होता है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से इसमें बताया। समझ में आ रहा है ना। बहुत सारे आप में से इसमें काफ़ी मैंने देखा है जुड़े रहते हैं, लाइक शेयर जरूर करें। और बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रीपोजिशंस का अपना पूरा पोर्शन करेंगे हम, जो भी है काफ़ी थोरोली करेंगे जितने भी प्रयोग होते हैं। और उसमें आपको लगेगा कि हाँ हमारा काम तो बस हो गया। एग्जाम के अंदर, कंपटीशन के अंदर कि ये सवाल आएगा तो आपका उत्तर बिल्कुल परफेक्ट होगा, सही होगा, करेक्ट होगा। रिलेशन और पोजीशन, संबंध और अधिकार को लेकर के, दिस इज द हाउस ऑफ माई फ्रेंड, ऑफ और ऑफ, आपको बहुत पहले इसको लेकर के मैंने आपको समझाया है, पुराने वीडियोज आप देखेंगे तो उसमें दिस इज द हाउस ऑफ, इसको व पढ़े, ऑफ नहीं पढ़ना है। ही इज ए सर्वेंट ऑफ माई अंकल, ठीक है। दिस इज द हाउस ऑफ माई फ्रेंड, मेरे मित्र का घर, और ही इज ए सर्वेंट ऑफ माई अंकल, वो मेरे चाचा का नौकर है, सर्वेंट है। मटेरियल जो मटेरियल होता है, मटेरियल को लेकर के, और इंग्रेडिएंट वस्तु का अंश, ऑफ, फ्रॉम। देखिए यहां पर बहुत बढ़िया तरीके से आपको बता रहा हूं, ध्यान दें सभी, इधर ध्यान दीजिए। यहां एक बार पढ़ लीजिए, इसके बाद में आपको पूरी जिंदगी कभी नहीं भूलोगे। यहां पर इस तरीके से समझा रहा हूं। देखिए यहां पर पहले सेंटेंस में प्रयोग हुआ है ऑफ का, और दूसरे में हुआ है फ्रॉम का, ठीक है। अब यहां ध्यान दो, यहां पर देखिए चेयर जो है ना, द चेयर इज मेड, और वुड, कुर्सी किससे बनी हुई है, लकड़ी से। कुर्सी बनी हुई है लकड़ी से, और यहां पे लिखा है वी मेक बटर यानी मक्खन, और यहां पे दिया मिल्क। अब जब दूध होता है, दूध से दही, और उससे बनता है बटर, मक्खन, ठीक है। और यहां पर जो चेयर है वो किससे, इस लकड़ी से मिलकर के बनी है। पूरा ध्यान दें, बहुत बढ़िया तरीके से बता रहा हूं, अपने लोकल तरीके से, आपके जो दिमाग में आपको जो चीज चाहिए वो बता रहा हूं। और आपको भी लगेगा कि सर हाँ आज के बाद तो हमारे को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ये वाला टॉपिक तो ठीक है। देखिए यहां पर लकड़ी है, लकड़ी से क्या बनाई, चेयर। अब इस चेयर को देखिए, लकड़ी की कुर्सी है, उस कुर्सी को वापस लकड़ी बना सकते हैं कि नहीं, बना सकते हैं ना। लकड़ी के जो भी हिस्से हैं, कहने का और सब हिस्से अलग कर दो, वो क्या वापस वो लकड़ी की लकड़ी, वो कुर्सी कहलाएगी नहीं। ऐसी स्थिति में तो होगा ऑफ का प्रयोग, यानी वो जो चीज है उसको वापस जिस अवस्था में ला सकते हैं, वापस उसी अवस्था में ला सकते हैं, तो ऑफ का प्रयोग होगा। और मान लीजिए उसमें पहले जिस रूप में थी उस रूप में नहीं ला सकते हैं, तो होगा फ्रॉम, अलग होने का भाव। जैसे यहां पे क्या था, मिल्क, मिल्क से हम जो किस प्रकार कर्ड दही बनाते हैं, दही से मक्खन बनता है। अब इस मक्खन को दूध बना सकते हैं क्या वापस, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता है, तो फिर इसलिए यहां पर फ्रॉम का प्रयोग हुआ। ये ध्यान रखना है, और इस तरीके का ध्यान रखेंगे, आपको ऑफ और फ्रॉम का प्रयोग समझ में आ जाएगा कि हाँ अब समझ में आया कि बात तो इस प्रकार से। ऐसा ही है कि जब हम लकड़ी को चेयर में, कुर्सी में बदलते हैं, उसी कुर्सी को वापस
लकड़ी में ला सकते हैं, इसे अलग कर दो, लकड़ी कहलाती है। लेकिन दूध से दही और फिर मक्खन बनता है, तो मक्खन से वापस दूध नहीं बन सकता, अलग हो गया, फ्रॉम अलग होने का भाव। ये आपके लिए बहुत बढ़िया तरीके से बताया मैंने। पार्ट और पोर्शन, भाग और अंश ऑफ, जैसे दिस इज द विंडो ऑफ दिस हाउस, इस रूप में, यानी भाग किसका भाग है, किसका पोर्शन है, किसका पार्ट है, उसको लेकर के भी जो प्रश्न पूछे कि दिस इज द विंडो ऑफ दिस हाउस, इस घर की खिड़की है। दिस इज द हॉर्न ऑफ माई कार, मेरी कार का हॉर्न है। गिव मी ए पीस ऑफ चौक या सिल्क, ठीक है, पीस ऑफ चौक या पीस ऑफ सिल्क, इस टाइप से। ओ आगे देखिए, मीन और इंस्ट्रूमेंट, साधन, जिसमें बाई, इन, विथ, विदाउट। ही केम हियर बाई कार, कोई साधन के माध्यम से, बाई कार। दिस प्ले वाज रिटन बाई मोहन, रिटन बाई किसने लिखा है, तो उसका माध्यम से लिखा उसने, तो उसमें किसने लिखा, मोहन ने लिखा। ही वाज स्ट्रक बाई लाइटिंग, स्ट्रक बाय, ठीक है, बहुत ही एक प्रकार से आश्चर्यचकित हो जाना। हाउस वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो ये जो बाय का प्रयोग हुआ कि जो भी साधन होता है उसके लिए, जिस लिखने वाला कौन है, तो बाय मोहन। उसी प्रकार से किस प्रकार स्ट्रक बाय, उसी प्रकार से यहाँ पर किसके माध्यम से नष्ट हो गया, तो फायर, ये एक माध्यम बन गया, एक प्रकार से साधन बन गया। इट इज रिटर्न इन इंक, देखिए इन इंक का प्रयोग होता है, इट इज रिटर्न इन इंक। इट इज रिटर्न इन पेंसिल है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वापस देखिए, यहाँ पर इट इज रिटर्न विथ का भी प्रयोग होता है कि इट इज रिटर्न विथ अ पेंसिल, ठीक है, इसका भी प्रयोग करते हैं, विथ अ पेंसिल, विद अ पेन। इट इज रिटर्न इन इंक, स्याही से लिखा गया। इट इज रिटर्न विथ इंक नहीं आएगा, बाई इंक नहीं आएगा, इट इज रिटर्न इन इंक आएगा। ये प्रश्न जो है, ये वाला जो सेंटेंस है, ये बोर्ड के एग्जाम के अंदर जो किस प्रकार से बहुत सारे ऐसे आते हैं, उसमें भी पूछे गया है पहले, सीबीएसई आदि में भी, और कंपटीशन में इस सवाल को बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, कंफ्यूज हो जाता है इसलिए। इट इज रिटर्न इन पेन, ही स्पीक्स इन इंग्लिश, अंग्रेजी में बोलता है। सी राइट्स इन हिंदी, ठीक है। वी सी विद अवर आईज, विद अवर आईज, विद आंखों से, विद आंखों से। वी कांट सी विदाउट आईज, विद और विदाउट, देखिए वी सी विद आवर आईज, आंखों से देख सकते हैं, और वी कांट सी विदाउट आईज, बिना, विदाउट के बिना, आंखों के बिना देख नहीं सकते। मैनर, ढंग या तरीका, लाइक और विथ, किस प्रकार से जब इसका प्रयोग पढ़ते हैं, लाइक का प्रयोग कैसे होता है, यानी जैसे, मैनर, तरीका आदि जो होता है कि ही इज लाइक हिज फादर, वो अपने पिता की तरह है, ठीक है, जैसे सिमिली आदि का प्रयोग होता है ना, उसके अंदर। आई लुक अपॉन दिस वर्क विथ प्राइड, विथ का प्रयोग, आई लुक अपॉन दिस वर्क विथ प्राइड। ही ट्रीटेड मी विथ काइंडनेस, बड़े ये तरीका, ढंग, उसकी बात हो रही है। ही हर्ड मी विथ सिंपैथी, ही हर्ड मी विथ सिंपैथी, सिंपैथी, एम्पैथी, इसका मैंने आपको पोएम्स का हिस्सा है हमारा 12th क्लास का जो था, उसके अंदर बहुत ही विस्तृत रूप से सिंपैथी, एम्पैथी, उसमें आपको चाहे वो स्नेयर की बात हो, उसके अंदर उसमें मैंने बढ़िया तरीके से समझाया है, पुराने वीडियोज आप देख सकते हैं। आगे बढ़ें, कॉज यानी कारण, फ्रॉम, ऑफ, फॉर, विथ, देखिए ही डाइड फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड, खून की कमी, खून गिर गया, इस कारण से उसकी मृत्यु। ही डाइड ऑफ कॉलेरा, जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी बीमारी से हो तो ऑफ का प्रयोग होगा। और इसमें आपको बता दूं, क्या हम कहते हैं ना, वो ऑफ हो गया, कहते हैं कि वो ऑफ हो गया, ऐसी स्थिति में ऑफ का प्रयोग तभी हो सकता है जब उसकी मृत्यु बीमारी से हुई है, तो ऑफ का प्रयोग होगा कि ही डाइड ऑफ कॉलेरा, ही डाइड ऑफ कैंसर, इस टाइप से। ही विल सफर फॉर हिज बैड हैबिट्स, ठीक है, बैड हैबिट्स के कारण उसको परेशानी। ही इज सिक विथ फीवर, सिक विथ फीवर, ठीक है ना, सिक विथ फीवर आएगा। हर आईज आर रेड विथ टीयर्स, रेड विथ टीयर्स, आंसुओं के कारण इस प्रकार से लाल हो गई। ये जो प्रयोग है बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटेंसेज हैं जो पहले किन्हीं कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में आए हैं या फिर आने वाले हैं। अब मेजरमेंट स्टैंडर्ड, मानक या मापदंड, एट, बाई, फॉर, टू का प्रयोग। देखिए जब भी कोई चीज बेची जाती है उसमें एट का प्रयोग करते हैं, जैसे कितनी कीमत पर, राइस सेल्स एट, यहां पे देखिए राइस सेल्स एट अ रेट फॉर 1 किलोग्राम, यानी 1 किलो के 4 रुपए के हिसाब से उसमें
पूछा, इस प्रकार से बेचा जाता है उसको लेकर के। मैंगोज सेल टू अ रुपी, ठीक है ना, तो यहां पे टू का जो प्रयोग है इस टाइप से होगा। इट इज देन बाय माई वॉच, इट इज देन बाय माई वॉच, बाय माई वॉच का प्रयोग करते हैं। जैसे व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, ऐसे पूछा जाएगा। व्हाट इज टाइम ये सही शब्द नहीं है, सेंटेंस नहीं है। हम यदि पूछते कि व्हाट इज टाइम, गलत है, उसको पूरा पढ़ा जाएगा। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, उससे अच्छा है कि आप ऐसे पूछ लें कि टाइम प्लीज, ये उससे बेटर है। शी इज रादर टॉल फॉर हर एज, टॉल फॉर हर एज, इस टाइप से भी इसमें प्रयोग होगा। बढ़े आगे। ही इज गुड एट, देखिए गुड एट मैथ्स, गुड एट इंग्लिश, इस टाइप से होगा, इन नहीं आएगा, यहां ध्यान रखना है। ही इज गुड एट पेंटिंग, ही इज बैड एट मैथमेटिक्स, तो इसमें एट हम क्या बोलते हैं कि ही इज गुड इन इंग्लिश, गुड इन मैथ्स, ऐसे इन नहीं आएगा, एट का प्रयोग हुआ। शी इज गुड एट कुकिंग, शी इज क्लेवर एट गेम्स। अच्छे तरीके से देखिए ये काम की चीज है और इसमें से प्रश्न कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट में देखिए अकम्पनीड, साथ साथ, एक साथ, जिसमें विद या विदाउट। आई प्लेड विथ देम, किसी के साथ खेले तो विथ, और ही केम विदाउट हिज वाइफ, तो के बिना। विथ यानी साथ में और विदाउट यानी के बिना। तो यहां पर तो वो साथ में खेला लेकिन वह अपनी पत्नी के बिना आया, ठीक है, विदाउट हिज वाइफ, पत्नी के बिना। आगे देखिए सपोर्ट ऑपोजिशन, पक्ष या विपक्ष की जब बात आती है, फॉर अगेंस्ट की बात आती है, तो ऐसी स्थिति में स्टैंड फॉर, तो उसमें मित्र के साथ में खड़ा होना। आई स्टैंड फॉर माई फ्रेंड, मित्र के साथ खड़े हुए। आई एम फॉर द रिजोल्यूशन, मैं इस संकल्प के लिए हूं, मतलब दृढ़ संकल्प जो होता है रिजोल्यूशन, उसके लिए। ही इज अगेंस्ट मी, तो किसके विपरीत खड़ा होना, विपक्ष में होना, तो अगेंस्ट आएगा। ही इज अगेंस्ट द मोशन, मोशन यानी जो गति होती है, स्थिति जो होती है, अगेंस्ट के विपरीत, उसके लिए प्रयोग होगा। आगे देखिए सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु, ऑन अबाउट। आई एम रीडिंग ए बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर, तो किससे रिलेटेड है, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड। आई टोल्ड हिज अबाउट माई स्कूल, मैंने उसको मेरी परिवार, मेरी विद्यालय, उसके बारे में बताया, तो आई टोल्ड हिम अबाउट माई, आई टोल्ड हिम अबाउट माई स्कूल, आई टोल्ड हिम अबाउट माई फैमिली, अबाउट माई फ्रेंड्स, जो भी है। एक्सेप्शन, अपवाद के रूप में बट और एक्सेप्ट, जैसे नन बट आई, अपवाद के रूप में किंतु, नन बट आई या मी कैन डू दिस वर्क। उसी प्रकार से ऑल एक्सेप्ट हिज हैव डन वेल, ऑल एक्सेप्ट हिज, उसके अलावा, एक्सेप्ट हिम या हिव, ऑल एक्सेप्ट हिम हैव डन वेल, एक्सेप्ट हिम, हिज, ठीक है ना, इस टाइप से हम प्रयोग करते हैं। कंसेशन यानी यद्यपि, तथापि, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट यानी के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, के बावजूद, कहने का अर्थ है इन स्पाइट ऑफ पॉवर्टी ही इज हैप्पी, गरीबी के बावजूद वह खुश है। इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज ही रोज आई, कठिनाइयों के बावजूद वो उसने बहुत प्रगति की। अबाउट यानी के संबंध में, ही इज केयरलेस अबाउट हिज ड्यूटीज, संबंध में, बारे में, कि अपनी कर्तव्य के प्रति केयरलेस है। व्हाट आर यू एंग्री अबाउट, किसको लेकर के आप, किसके बारे में आप गुस्सा है। स्थान का भाव, शी इज वॉकिंग अबाउट द टाउन, अबाउट, अबाउट का प्रयोग जो स्थान का भाव आता है, तो शी इज वॉकिंग अबाउट द टाउन, कस्बे के अंदर। बुक्स आर लाइंग अबाउट द रूम, कमरे में पड़ी हुई होना, अबाउट इसके रूप में स्थान का भाव है। अबाउट प्लस इंफिनिटिव जो कार्य तुरंत होने का भाव होता है कि दे आर अबाउट टू स्टार्ट, अबाउट टू ऐसे, दे आर अबाउट टू स्टार्ट, स्थान मतलब तुरंत प्रभाव होने का हो तो अबाउट टू लगाएंगे। शी इज अबाउट टू डाई, अबाउ यानी के ऊपर, स्थान का बोध है। द प्लेन इज फ्लाइंग अबाउ द क्लाउड्स, बादलों के ऊपर, ठीक है, ऐसी स्थिति में अबाउ का भाव। शी हैज नो रूफ अबाउ हर हेड, ठीक है ना, सिर पर, तो यहाँ पे ऊपर जो अलग ऊपर है ना, मतलब टच करता हुआ नहीं, कहने का अर्थ ऊपरी जो हिस्सा है, इससे जैसे छत होती है, छत के लिए बात कही गई है, बादलों की जो बात कही गई है, तो इस रूप में। आगे देखिए से परे या से ऊपर, से इज अबाउ सस्पिशियन, उसी प्रकार से ही मैरिड अबाउ हिज पोजीशन, जो उसकी स्थिति है, स्टेटस है, उससे ऊपर। उसी प्रकार से अक्रॉस यानी के पार, उस पार, खेतों के उस पार, सड़क के उस पार, ब्रिज के उस पार। ही लिव्स जस्ट अक्रॉस द रोड, सड़क के उस पार।
इस छोर से दूसरी छोर, जैसे देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर, नदी के उस पार, ठीक है, ब्रिज अक्रॉस द रिवर, नदी के उस पार ब्रिज होना, इस टाइप से। आफ्टर यानी के बाद, समय का बोध, वी वेंट आउट आफ्टर लंच आफ्टर 10 o'clock। उसी प्रकार से ठीक बाद में समय का बोध का, ही विल गो होम द डे आफ्टर टुमारो, ठीक है, आने वाले कल के बाद, इस रूप में। और नेक्स्ट में लेते हैं के अनुसार की शैली में, दिस इज ए पोइम आफ्टर वर्ड्सवर्थ। देखिए, दिस इज ए पोइम आफ्टर वर्ड्सवर्थ के अनुसार उसकी शैली में। और दोहरावट, जब कोई चीज दोहरान का हो, तो वी सफर डे आफ्टर डे या वीक आफ्टर वीक, रिपीट हो रहा है, ऐसी स्थिति में आफ्टर का प्रयोग भी होता है, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, इस टाइप से। ये हमारे प्रेपोजिशंस का हिस्सा था, जिसके अंदर हमने बहुत सारे इस टाइप के प्रश्न आदि पढ़े। यहां पर कुछ आपको वर्ड्स देता हूं, जैसे शब्द है संक्रमण, सहारा, सहायता, संकट, संपन्न। ये वो शब्द है जो आप अंग्रेजी में बताएंगे। और आगे आपके नाम आदि लेकर के भी मैं पूरे जवाब देने का प्रयास करूंगा। आपके नाम लेंगे, आप अपने मित्रों को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को लाइक शेयर के लिए बोलिए, जुड़ने के लिए कहिए, और बहुत ही जल्दी पूरी आपके बहुत सारे नाम बोलने का प्रयास करूंगा कि कितने, किस प्रकार से आप जुड़े हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।